Good morning friends, good morning students. Welcome to my channel Learning English with MS. I have started to teach here. I thought to put some videos over there because channel has been created so many days ago, but none of the activity was there. So I have just thought that let us do something. तो ये चैनल तो मैंने बहुत पहले बना दिया था और आज मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ डालूँ. और as I'm English teacher, I have been teaching English for so many years. So why should not I share my experience with the students? Why should the students should not benefit from my knowledge and experience? And मैं लिटरेचर का भी और लैंग्वेज का भी दोनों पार्ट सेपरेटली डालूँगा आपके लिए वीडियोस. सो जो कुछ भी ड्रॉबैक्स हो, जो कमी हो, आप लोग बताएंगे. एंड आई वुड हार्टली वेलकम योर सजेशन एंड कमेंट्स एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट. और अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले लिटरेचर से मैं स्टार्ट करूँगा. एंड फ्रॉम लिटरेचर फ्रॉम क्लास 10th ये मेरे पास है बुक फर्स्ट फ्लाइट. दिस आई हैव द बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट of class 10th, and actually the book is NCERT book, CBSE book, NCERT book. और इसमें से भी the lessons are very good. Every lesson is good, ultimate. Every lesson gives the message. लेकिन my favorite lesson is that I will start with, of course, and I like the ideology of the lesson, and the lesson that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. The lesson that talks about the liberty of people, liberty of every citizen, single person, respect of everyone, dignity of everyone. So a long walk for freedom, that describes the Nelson Mandela's struggle for freedom, his countrymen's struggle for freedom. And what happened actually I will explain also in Hindi. कि 10th में 1994 को क्या हुआ कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला निग्रो लोगों में से सेलेक्ट होकर के डेमोक्रेटिक जब इलेक्शन हुआ वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो उनकी गवर्नमेंट बनी. उनकी गवर्नमेंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में आई. एंड द फर्स्ट टाइम अ ब्लैक प्रेसिडेंट वाज स्वर्न ऑन दैट टाइम. वो जो शपथ लेते हैं, तो वो उस टाइम का उनका जो स्पीच है दैट इज़ हार्ट टचिंग स्पीच. और वो स्पीच ही इस लेसन में दिया गया है. उस लेसन में नेल्सन मंडेला क्या बोलता है, एक वर्ड है अपार्थीड, वी कैन से अपार्थाइड, दैट इज द कलर डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कलर. सो इन 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही ऑलमोस्ट कम से कम 80-90-100 साल तक, 100 साल तक जो वाइट पीपल थे अफ्रीका की, उन्होंने ब्लैक पीपल को डोमिनेट किया. वो अपार्टाइड कानून ले आए. उस कानून के अकॉर्डिंग ये था कि ब्लैक पीपल हैड नो राइट, है ना. दे कुड नॉट गो इन लाइक बसेस, लाइक ट्रेन्स. जैसे गांधी जी को ट्रेन से हटा दिया था. क्यों? क्योंकि वो वाइट नहीं थे. वो ही वॉज नॉट एन इंग्लिश मैन दो ही हैड अ टिकट. तो नेल्सन मंडेला के लोगों अफ्रीका में ऐसा ही हुआ. रंग भेद का जो अपार्थाइड है, अपार्थीज में डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कलर, वो ऐसा हुआ. और उस कलर के कारण वहाँ के लोगों को बहुत सप्रेस किया गया. भाई बहुत इंसल्टिंग फील होता है जब कोई आपको किसी कास्ट या रिलीजन या कलर के कारण आपको कोई सप्रेस करे, आपको कोई इंसल्ट करे. तो अफ्रीका के लोगों को अपने ही देश में ऐसा इंसल्ट किया था जैसे हमारे देश में हुआ था. तो अल्टीमेटली 1994 में जब नेल्सन मंडेला उस समय शपथ ले रहे हैं, तो उस समय वो बात कर रहे हैं. एंड फ्रॉम हिज हार्ट ही इज टॉकिंग. 2-3 चीज़ें वो बोलता है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये है कि सो मैनी इंटरनेशनल लीडर्स हैव ज्वाइंड हियर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी इन साउथ अफ्रीका. मैं आई थैंक ऑल द ग्रेट इंटरनेशनल लीडर्स. इन सब का मैं वेलकम करता हूँ. दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, एक ब्लैक प्रेसिडेंट. इससे पहले एक ब्लैक प्रेसिडेंट मेरे को अगर कोई आर्मी वाले पकड़ते या पुलिस वाले पकड़ते तो जेल में डाल देते. लेकिन अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ पे एरोप्लेन्स आएंगे
यहाँ पे अफ्रीकन कलर्स, अफ्रीकन वो दे विल बी शोइंग मी रिस्पेक्ट। यहाँ के जनरल, आर्मी के जनरल मुझे सैल्यूट करेंगे, आर्मी सैल्यूट करेगी, एयरफोर्स सैल्यूट करेगी, एवरीवन विल सैल्यूट मी बिकॉज आई एम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और यहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए जाएंगे, जो यहाँ के ब्लैक लोगों की नेशनल एंथम है और जो वाइट लोगों के भी नेशनल एंथम है, जो एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे का सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आज और आज के बाद वाइट ब्लैक का नेशनल एंथम सुनेंगे और ब्लैक वाइट्स का नेशनल एंथम भी सुनेंगे। और दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड दिस इज द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो वो कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि इतने सालों तक जब हम लोग ऑपरेशन में रहे, 2 वर्ड यूज करते हैं, ऑपरेसर एंड ऑपरेशन। ऑपरेसर इज दैट जो दूसरे को सप्रेस करता है, दूसरे के राइट को डिप्राइव करता देता है, दूसरे के राइट को छीनता है। तो वाइट लोगों ने ब्लैक पीपल की राइट्स को छीना था, तो वो हो गए ऑपरेसर। और दूसरे ऑपरेस्ड जो है, ये जो है ब्लैक लोग थे जिनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उन्हीं की जमीन पर उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। ऑल द राइट्स वर डिप्राइव्ड। ओके, देयर राइट्स वर curtailed word is used and apartheid word is used. Apartheid means color according to the discrimination according to the color, वो सब हुआ। तो उसके बाद जब आज ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, तो नेल्सन मंडेला अपने स्पीच शुरू करते हैं और बोलते हैं कि भाई इस देश में आज एक बहुत बड़ा दिन है, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है, सप्रेस किया गया है। और जो सप्रेस करता है मीन्स ऑप्रेस करता है ऑपरेसर, और जो ऑप्रेस होता है ऑप्रेस्ड, वो दोनों ही ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हैं। दे आर द अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, दे आर अगेंस्ट ऑफ ह्यूमनिटी, दोनों के खिलाफ है। दोनों इंसान नहीं है। जो किसी को गुलाम बनाता है वो भी इंसान नहीं है, उसकी इंसानियत मर चुकी है। और जो गुलाम रहता है और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और दूसरे को गुलाम बन जाता है, वो भी इंसान नहीं है। तो एक तो वो इस वर्ड को यूज करता है रिपीटेडली। दूसरा वर्ड यूज करता है कि भाई हर इंसान जो पैदा होता है उसकी 2 ऑब्लिगेशंस होती है, 2 ड्यूटीज होती है। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स हिज मदर, फादर, मीन्स पेरेंट्स, फैमिली, चिल्ड्रन। पहला ये है, पहले कि हमारा अपना घर है, परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पहली ड्यूटी हमारी इनके प्रति है। सेकेंड ड्यूटी इज टू आवर कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ड्यूटी होती है। और फिर टू आवर पीपुल और कम्युनिटी एंड द कंट्री। एंड ये 2 ड्यूटीज होती है हर इंसान की ड्यूटी होती है और उसको ये ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका कंट्री जो गुलाम था, जहाँ पे आपको कुछ करने नहीं दिया जाता था, हम ब्लैक पीपल को हम अपनी ड्यूटी कैसे पूरा करेंगे? हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू दिस ड्यूटी, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस ड्यूटी। ओके, तो आफ्टर दैट ही सेज दैट कि हम लोग इस ड्यूटी को कैसे करते थे? हमें तो इतना ऑप्रेस किया गया, इतने सालों तक ऑप्रेस किया गया एट एवरी प्लेस, लाइक प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, इन पब्लिक प्लेसेस हो गया, इन शॉपिंग मॉल्स हो गया। जब ऑपरेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो सब जगह होता है ना। तो white people didn't allow black people to go according to do their business according to their will, their jobs according to their will. So they were extremely oppressed. But उस ऑपरेशन से भी कुछ न कुछ तो अच्छा निकलता है। जब एक्सट्रीम ऑपरेशन हो जाता है तो उस ऑपरेशन से क्या होता है? द पीपुल ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक दादू जैसे कैरेक्टर के लोग होते हैं, और जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया साउथ अफ्रीका के लिए और अपने देश के लिए कर दिया। और बहुत सारे लोग हैं, और मैं भी उन्हीं का सम हूँ। आई एम द सम ऑफ ऑल दोज हु हैव गॉन बिफोर मी फॉर दिस फ्रीडम फाइट ऑफ दिस फ्रीडम, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्सट्रीम ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद हाई मोरल कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में होते थे खुद नेल्सन मंडेला, और उससे पहले जो हुए थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को मीन्स इक्वलिटी देने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। तो नेल्सन मंडेला बोलता है कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, मैं उन्हीं का सम हूँ, उनकी आइडियोलॉजी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने एक अपने प्रिंसिपल के लिए अपना जीवन त्याग दिया। Only for the sake of the freedom of the people, they sacrificed their lives. मैंने ये भी देखा है कि जब अति हो गई थी और मैं जेल में था, तो उम्मीद कुछ नहीं थी, और मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए
फाइट कर रहा था और मैं उनके राइट्स मांग रहा था। जेल में लोग, मेरी पिटाई होती थी, मुझे टॉर्चर किया जाता था, लेकिन एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वहाँ जो लोग थे, जेल के गार्ड थे, उनकी आंखों में मैंने एक सेकेंड, इन अ मोमेंट, उनकी आंखों में मैंने थोड़ा सा इंसानियत की झलक देखी। इंसानियत की जब झलक देखी तो मुझे उस समय यकीन हो गया कि हाँ, इंसानियत जिंदा है और एक दिन में ये सब करके रहेंगे, एक दिन हम लोग विजयी होंगे, and one day we will be victorious. We will have our own dignity, human rights, and we will have our democratic rights. And today is that day, 10th May 1994, and this is the autumn. उस समय वहाँ autumn होता है, इंडिया में गर्मी होती है। तो यहाँ पे तो ये पहला पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट में ये है कि वो बोलता है कि भाई, मेरे जैसा आदमी, फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम किसको कहते हैं मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फ्रीडम। When I was a young boy, I used to go to do my domestic affairs, used to go to the fields, I would play with my friends. But at IBIS, I had no idea about the freedom. I thought that this is the freedom. But when I grew up, I went into the college, I thought that, and I came to know that not only me, my freedom is curtailed. Not only me, like me, my brothers, my sisters, all people are suffering from this discrimination, कलर डिस्क्रिमिनेशन। एक में दब्बू बच्चा था, चुपचाप, शांत, ओबीडियंट था, कहना मानने वाला था, सोशल बैरियर्स को मानने वाला था। लेकिन जब मैंने देखा, व्हेन आई सॉ दैट दिस फ्रीडम इज टेम्परेरी, हमारी तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, हमारी इन आवर ओन लैंड वी आर नॉट हैविंग एनी और राइट्स, तब हमको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो एक सीधा साधा, एक फियरसम बॉय, एक रिवोल्टी बन गया, रेबल बन गया। एंड देन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर माई पीपुल्स सेक। इसलिए क्योंकि हम अपने लोगों को ऐसा सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और हमने जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई उनको भी हमने सफ़र करते हुए देखा, लेकिन उससे हमें स्ट्रेंथ मिली, पावर मिली, और पावर मिलने का नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पे हैं, आज हमारी गवर्नमेंट है, एंड साउथ अफ्रीका विल नॉट सी दिस डार्क डे अगेन। और नेल्सन मंडेला सेज दैट, कि मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका इज रिच इन गोल्ड एंड डायमंड, बट द रियल एसेट, रियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री इज देयर कंट्रीमैन, दे आर देयर सिटीजन्स। और अगर सिटीजन्स में ऐसा भेदभाव होगा, ऑपरेशन का, ऑपरेस्ड का भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव होगा, रीजनलिज्म का भेदभाव होगा, सोशलिज्म का भेदभाव होगा, तो नहीं हो पाएगा, कंट्री कैन नॉट डेवलप। सो दिस इज द मेन important thing of the Nelson Mandela speech, and if you people would like that, I will explain you line by line, and this is my first video, and I think that you will like, you will understand, and if you want me to explain on the blackboard, I will do that also. Thank you very much. Please cooperate me. I want to share my experience. We will work together. So this will be two-way traffic, not one way, that I am speaking and you listening. No, you have to put up your questions. I will try to answer the question. Thank you very much.